मेरी आवाज जरा सा पूरा बदला मुस्कुराकर पहले बोले या रसूल अल्लाह और मुस्कुराकर बोले या रसूल अल्लाह। सर झुकाए रहे शर्मे हया से लेकिन फिर तरीक़त अल्लामा इस्माइल साहब किबला और हजरत अली अहमद साहब किबला। देखिए इश्तियाक भाई हुजूर अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब का समाअत करें। सर झुकाए रहे शर्मे हया से लेकिन परचमे मकसदे सरवर झुकने न दिया। सर झुकाए रहे शर्मे हया से लेकिन परचमे मकसदे सरवर झुकने न दिया। जिसने पहनाई थी जंजीर उसी ने खोली, उसको कदमों में कई बार झुकाया। जिसने पहनाई थी जंजीर उसी ने खोली, उसको कदमों में कई बार झुकाया हमने। हजरात आइए इसी खूबसूरत माहौल में हम मुलाकात करते हैं फाजिल संस्कृत हजरत अल्लामा अमजद रजा साहब किबला नूरानी चतुर्वेदी सीवानी से। पूरा मजमा मुस्कुरा करके इस्तकबाल करे। नारे तकबीर। हम देख रहे थे सोहराब भाई के नारे में कितना जोरदार जवाब आपका था। नारे तकबीर। छोड़ दी हमने तिजारत तो सियासत की है और लोगों ने सियासत में तिजारत की है। जो मेरे सर पे है वो ताज नहीं छीन सकता। हमने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की है। हमने दिल्ली पे नहीं दिल पे हुकूमत की है। ख्वाजा के मुल्क में रहते जरा मोहब्बत का दम भरे। पूरा मन्ना मुस्कुराकर बोले ना नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा अमजद रजा नूरानी चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका इस्तिकबाल मां की बारगाह में खूबसूरत मिसरे के जरिए सजदे शुक्र की किरणों से इबादत लिखिए, फिर दुआ कीजिए और अपनी जरूरत लिखिए। मुझको जन्नत जहां लिखना था वहां मां लिखा। एक ही बात है, मां लिखिए कि जन्नत लिखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुबश्शिरन व नज़ीरा। नूर लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर नूरुन नूर नूरुन खला नूर बदागियन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजुम मुनीरा व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the method of last Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Natas Partimasti Yasya Naam Muhaddasa अंधात्मा पिरिवी शांति असंभूति मुपास्ति शुभितम महा पवित्रम महा आस्थानम महा शुभनायम महा अशीयतम महा सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं राजापुर मठिया के जुमला सुन्नी जन्नती मुसलमान। क्या आपने किसी दुनियादार की याद नहीं, आमना के लाल की याद मनाई है? मेंबर रसूल पर भाई साहब
चाय ऊपर पिला दीजिए, ऊपर पिलाइए, क्योंकि चाय वालों ने तो बर्बाद करके रख दिया है। और मैं तो कहता हूँ आदमी भी कमाल करता है, चाय पीकर खिलाल करता है। जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह वो भी मुर्गी हलाल करता है ना। इसलिए चाय आप पीजिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री बनना है बाबू तो इतनी तेजी है, चाय पिलाइए, अगला प्रधानमंत्री आप ही को बनना है। हजरात, सभा संचालक महोदय, नकीब इजलास मुंबई अखलास हजरत अल्लामा मौलाना रुस्तम इकबाल नज़ामी मुजफ्फरपुरी, जिनकी अच्छी नज़ामत में जलसा कामयाबी की जानिब रवा दवा है। मेंबर रसूल पर पीरी तरीक़त राज़दारी हकीकत हुजूर तशरीफ फरमा है, दुआओं से नवाज रहे हैं। शायर अहले सुन्नत हाफिज बिलाल साहब क़िबला और हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब, मौलाना रियाज साहब और दीगर उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। मैं जिनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ सब आला हजरत के चाहने वाले बैठे, सब आला हजरत के चाहने वाले बैठे हैं। अच्छा, आप लोग बहुत लोगों ने नारा लगाया है, लेकिन एक नारा मैं अपनी जानिब से लगाना चाहता हूँ। आपकी आजमाइश और आपकी आवाज़ जैसी होगी इंशाअल्लाह 20 मिनट की मेरी गुफ्तगू इंग्लिश, संस्कृत, आप चारों भाषा में इंशाअल्लाह मुझसे मुलाकात करेंगे। फिर आप जाएंगे आराम, मेरे बाद प्रोग्राम समाप्त करेंगे। नारा लगाइए, नारे तकबीर। अच्छा, पीछे वाले भाई लोग सोच रहे हैं अगला से काम चल रहा है तो हमें बोलने की क्या जरूरत है। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार का दामन, बड़े पीर का दामन, गरीब नवाज का दामन, माँ बाप का दामन, सास ससुर का दामन। देखिए बहुत सारे चचा देखिए सामने बैठे थे। आई बुढ़ापा में ये हाल बा, तब जवानी में का हाल हो। एक जगह मैं तकरीर करके रुस्तम भाई जैसे ही स्टेज से उतरा तो एक नौजवान मेरी कलाई पकड़ लिया। उसने कहा, मौलाना साहब आप ये तकरीर कर रहे थे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, बताइए सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है या नहीं है। मैंने कहा है बाबू, तो कहा जल्दी बताइए। मैंने कहा सुनो है। कहा क्या है। मैंने कहा सुनो, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, थपाची है, सास ससुर के कदम के नीचे भी है। इसलिए मुसलमानों, आज के इस गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस से, राजापुर मठिया की सरजमीन से अमजद रजा नूरानी का पैगाम नोट करके जाओ। सुनो, आज के बाद हम पीकेंगे तो किसी दुनियादार के हाथ पर नहीं, किसी गरीब बाप के बेटी के हाथ पर नहीं, बल्कि बिकना होगा तो हम फातिमा के बाबा के हाथ पर बिकेंगे। अगर तुम उनके हाथ पर बिकोगे वो तुम्हारी दुनिया भी सवार देंगे, तुम्हारी आखिरत भी सवार देंगे। अच्छा, बहुत लोग आप सोचते होंगे बहुत सारे कल्लू मियाँ, डुगू मियाँ, फला फला मियाँ चले गए, हम लोग बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा सुनिए, अरे फरजाने चले गए, मोहम्मद के दीवाने अभी भी, मोहम्मद के दीवाने अभी भी बैठे हैं। मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, बोलिए, मक्के में है रसूल का परचम गड़ा हुआ, राहों में है कायनात का दिल पड़ा हुआ, और हिजरत किए हुए तो जमाना गुजर गया, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ, अब तक है इंतजार में काबा खड़ा हुआ। और जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यति कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। उम्मत शहे कौनैन की नर्क में जाए जामी, सरकारे दो आलम को ये स्वीकार नहीं है। हजरात, आज दुनिया कहती है इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है। अच्छा, 20 रुपया 2000 का नोट मोदी जी ने बंद कर दिया। 10 का नोट अगर बंद होता ना तो हम लोग फुल समर्थन, बड़ा घाटा है हम लोग को। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, 10 का नोट आ रहा था, मैंने कहा अभी तक ये 10 से ऊपर किसी ने न दिया। एक चचा है 100 का नोट पकड़ा के वहीं खड़े रहे। मैंने कहा चचा खैरियत तो है, तो कहा जल्दी से 10 रुपया काट कर 90 रुपया दे दीजिए।
लेकिन क्योंकि राजापुर मठिया वालों का जिगर है, जब आपने मदरसा रसूल का घर कायम कर दिया है, ये 10-20 रुपया क्या है, आपने मुस्तफा का घर बना दिया है, वो आपने जन्नत में घर बना लिया है। और सुनो मुसलमानों, ये मदरसा हमारे लिए जरूरी है, चूंकि मदरसे से जो बच्चे पढ़ते हैं वो अदब भी सीखते हैं। इस्लाम का सबसे बेस्ट यही तरीका है कि हम तालीम भी देंगे, साथ ही साथ मुअद्दब भी बनाएंगे, साथ ही साथ अदब भी सिखाएंगे। इसीलिए याद रखना, एक कॉलेज में पढ़ने वाला, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का जब MBBS होता है, एक डॉक्टर होता है या हाई क्वालिफाइड हो जाता है, तो जब ज्यादा शिक्षित होता है ना, तो बाप उसके सामने डरता है। अगर हो सकता है इंजीनियर के सामने कोई बात ऐसी होगी, मेरा बेटा नाराज हो जाएगा, मेरा डॉक्टर साहब नाराज हो जाएगा, प्रोफेसर साहब नाराज हो जाएगा। लेकिन सुनो, ये मदरसा की बरकत ये है कि जब मदरसा से एक आलिम निकलता है, एक हाफिज निकलता है, एक कारी निकलता है, एक मुफ्ती बनता है, तो हाल ये होता है जब ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होता है तो वो बाप के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलता है, वो देखता है कि सुनो, अगर मैं जोर से बोलूंगा तो हो सकता है कि मेरे आवाज बर्बाद हो जाए। इसलिए मदरसा जरूरी है। हजरात, आज दुनिया कहती है इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, इस्लाम तोड़ता है, इस्लाम नफरत फैलाता है। मैंने कहा गलत बोल रहे हो। तशद्दुद, जुल्म और नफरत के आदी हो नहीं सकते, नबी के चाहने वाले फसादी हो नहीं सकते। हमारा धर्म तो इंसानियत का दर्श देता है। हमारी कौम में कोई आतंकवादी हो नहीं सकते। हम आतंकवाद के लिए नहीं आए हैं, हम तो गिरदों को उठाने के लिए आए हैं, हम तो प्यासों को पानी पिलाने के लिए आए हैं, हम तो रोतों को हंसाने के लिए आए हैं। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो। इसलिए ये बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पेन। इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, लेकिन मैंने कहा गलत बोल रहे हो। इस्लाम तोड़ता नहीं है, इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत अल्लामा नूरानी अमजद साहब क़िबला नूरानी। वाह, जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा हो। जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में लिखा गया सालमंदी पे संबलगरा में मुख्य से बढ़ा मरसिया महात्मना भौने विष्णु यशस्या कल की प्रादुर्भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो हि अर्धचंद्रुवा सरगुड़ा बिंदु दशोक संविदायम परम वेदो वेदकम। बोलो सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, लेकिन सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूंगा जबान कोई है, तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है, नबी की हो रही है। सुनिए, इन्हीं के किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया सालमंदी यानी अंतिम संदेशा मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। उठाइए, इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता, जिस किताब में लिखा गया अंतिम संदेशा जो आएंगे, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाना।
इन्हीं की किताब में लिखा गया वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे। तारकम चयुर्वेदो यजुर्वेदो ही दंडकम कुंडलियम सामवेदो ही अर्धचंद्रो असरगुड़ा बिंदु सशोक संविदायम पर्णो वेदो वेदकम, जिसका अर्थ ये है वो अंतिम संदेशा जो आएंगे तो पर्णो वेद लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना पर्णो वेद का अर्थ क्या होता है, तो मैं कहूंगा पर्णो वेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते, इसलिए कि सुनो फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाए, फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। और जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, जब तक एक भी मुसलमान है हिंद में, भारत से ये कुरान मिटाया न जाएगा। और है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह ने हमें वो नबी दिया है जो नबी का जवाब नहीं है, बोलिए ना। इसीलिए मैं नहीं, श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. I request to all sensible and educated people listen me properly and make a room in your heart. पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें। श्री माइकल हार्ट लिखते हैं, सुनाओ इस दुनिया में एक शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी, वो मुस्तफा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है, मजहबे इस्लाम नजर आ रहा है। सुनिए, इसलिए तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं कि जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। तुलसीदास लिख रहे हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरा नबी लाजवाब है, वो ऐसा नबी है जो फख्र रसूल है, सैयदे कुल है, हादी शुबुल है, अंबिया के इमाम है, जिनके लिबास की अदाएं कुरान की आयत बन जाती है। जो चादर ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुदद्दिर, जो कंबल ओढ़ कर निकलते हैं तो कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, जो सब भी है, सरबरकत भी है, जो आबिद भी है, जो मुजाहिद भी है, जो ताजदारे फक्रो गेना भी है, जो राजदारे जुदो सखा भी है, जिनके तबस्सुम से जन्नत मचलने लगे, जिनके गुस्से से जहन्नम उबलने लगे, जिनका कदम उठे तो अर्शे मुअल्ला तक पहुंचे, जिनकी उंगली उठे तो आसमान पर चांद तो टुकड़े हो जाए। इसीलिए तो हिंद के हसन मुहाफिज़े ईमान मुतरज्जमुल कुरान साहिबे कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा खान फासले बरैलवी फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महत में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तुलसीदास कहते हैं जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। हजरात गोया तुलसीदास ये कहते हैं लोगों, हम अगरचे नन मुस्लिम है, लेकिन सुनो जब भी कोई संकट आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई दुख मिलती है, तो मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, बल्कि मैं अंतिम ऋषि का नाम लेता हूँ, कल की अवतार का नाम लेता हूँ, जगत गुरु का नाम लेता हूँ, पुरुषम दीप्यंती का नाम लेता हूँ। मेरा बिगड़ा काम बन जाता है, मेरा बिगड़ा काम बन जाता है। एक शायर कहता है बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा, बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा,
जन्नत ता दूर बाटे खुशबू न पैबा। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। उन्होंने कहा मौलाना आप बहुत तकरीर करते हैं, हमें भी जरा नबी का मकाम बताइए। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आप बता दीजिए अपनी किताबों में। यूं तो मैं अपनी जबान से बहुत बताता हूँ, अपनी जबान में बताता हूँ, आप बताइए। कहा महाराज हमें नहीं मालूम है। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब से बताने जा रहा हूँ और वो भी 3 खूबी बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनने लगा। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया अंतिम संदेशा जो आएंगे तो पहली खूबी ये होगी, नारे तकबीर। सभी हजरात खड़े हो जाए। हमारी जमात का एक बहुत बड़ा अजीम खतीब, पढ़ा लिखा जबरदस्त आलिम कलमकार, खतीबुल हिंद, ज़ियाए मिल्लत, अदीब शहीद, मुफक्किर कौम, कायदे बज़्म सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब क़िबला कटक उड़ीसा, और उनके साथ हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत शायर हजरत जमशेद साहिब बरेली शरीफ की हाजिरी हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल आज़म कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। आपने देख लिया कायदे अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन कटक उड़ीसा वो तशरीफ़ फरमा है, और शायर इंटरनेशनल भाई जमशेद साहिल बरेलवी वो तशरीफ़ फरमा है। मैं 5 से 7 मिनट मेरी गुफ्तगू समाअत करें, उसके बाद मेरी तकरीर का इख्तिताम होगा, हजरत से समाअत करेंगे। हजरात, तो मैं ये बयान कर रहा था, अल्लाह ने जो नबी दिया है, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात उनसे हुई। उन्होंने कहा मौलाना अपने नबी के बारे में बताइए। मैंने कहा सुनिए, हमने अपनी जबान में बहुत बोला है, लेकिन सुनिए आपकी किताब से 3 खूबी बताने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनने लगा। कहा मौलाना बताइए। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया पहली खूबी ये होगी, अशबमा शुभमा रूहा देवदत्तम जगतपति असिना साधु दमन मष्टै शिरबड़िये गुणान्विता विचरचरा शुना छोड़िया महीना पड़ती मधुती अल्लाह चच्ची को लंबी उम्र अता फरमाए और नमाज़े पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। उसी पे मेहरबान रब्बे गफूर होता है, वो जिसके कल्ब में इश्क़े हुजूर होता है। किसी भी क्रीम और पाउडर से कुछ नहीं होता जनाब, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। नमाज पढ़ा कीजिए। आज लोग कहते हैं मौलाना साहब, मैंने 1-2 आदमी को कहा तो वो ये कहा कि मौलाना साहब मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा नादान, तू क्या पढ़ेगा, अल्लाह ने तुझे पसंद ही नहीं किया, तुझे पसंद ही नहीं किया है, वरना अल्लाह जिसे पसंद करता है वो कड़ाके के ठंड में फजर में भी मस्जिद में नजर आता है, जोहर में भी मस्जिद में नजर आता है, असर में भी मस्जिद में नजर आता है। मतलब ये है मस्जिद में वही जाता है जिसे अल्लाह बुलाता है, जिसे अल्लाह बुलाता है। हजरात, इनकी किताब में पहली खूबी ये लिखी गई कि अंतिम संदेशा जो आएंगे उन्हें घोड़े की सवारी यानी बुराक अता फरमाया जाएगा। दूसरी खूबी इनकी किताब में ये लिखी गई है, लिंग छेदी शिहीना शमशरोधारी शदूशका उच्चरापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमवा। इनकी किताब में लिखा गया अंतिम संदेशा जो आएंगे तो खतना शुदा पैदा होंगे, जिनकी आंख में सुरमा किया गया होगा, जिनके बाल में की गई होगी। मैंने कहा बताओ दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ, तो कहा महाराज दुनिया में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ तो उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उसी बच्चा का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा तीसरी खूबी बताइए। मैंने कहा सुनिए, आपकी किताब में लिखा गया तीसरी खूबी ये होगी, अथत शाम भविष्य मनान शिविष्दानी वै वासुदेवम गरागति गरागति गरागति। जब मैंने 2-3 मर्तबा किया तो कहा महाराज ये गरागति गरागति क्या कर रहे हो। मैंने कहा यही तो नबी की खूबी बयान कर, यही तो नबी की खूबी बयान कर रहा हो। कहा वो क्या। मैंने कहा सुनिए, अंतिम संदेशा जो आएंगे उनके बदन से सुगंध निकलेगी, खुशबू निकलेगी जो हवाओं में मिलकर लोगों के मन को निर्मल व मुअत्तर कर देगी, और वो जिस रास्ते से निकल जाएंगे वो रास्ता महकने लगेगा। सुभान
एक शायर कहता है, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, गुल है अगर बदन तो पसीना गुलाब है, सले गला वो जिस मेरी सालत माब है, सले गला वो जिस मेरी सालत माब है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नबी वो नबी है जिसके बारे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, thereafter I will not hurt much with you for the prince of this world coming and heart nothing in me if you love me keep my commands and I will ask the Father and he will give you another comforter that he may abide with you forever। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो, वो आ जाए तुम उनका दामन थाम लेना, दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे। 5 मिनट और मेरी गुफ्तगू सुने। अच्छा, आप में बहुत सारे लोग हाजी साहब हैं, हाजी साहब होंगे। आजकल देखिएगा अक्सर हाजियों का ये हाल है, वहां से आते हैं ना तो सियासत करना शुरू करते हैं, इधर से हटाया उधर लड़ाया, उधर से छुड़ाया इधर लड़ाया। लेकिन हज करने का मकसद क्या होता है कि हमारा दिल पाक होना चाहिए। बोलिए, दिल पाक होना चाहिए। तुलसीदास कहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों का आस्था ये है कि पापी से पापी आदमी अगर गंगा स्नान कर लेता है, गंगा में डुबकी लगा लेता है ना, तो पाप से मुक्ति पा लेता है। तुलसीदास कहते हैं, गंगा गए 3 जना चित चंचल मचोर, एका पाप न काटियो लादम 10 मन और। तुलसीदास कहते हैं, लोगों अगर तुमने गंगा स्नान किया लेकिन अपने हृदय को पाक न किया, छल से, कपट से, हसद से, बुग़्ज़ो इनाद से, तो सुनो तुम पाप से मुक्ति नहीं पाए बल्कि 10 मन और पाप लाद करके वापस आए। इसीलिए एक शायर कहता है, तन को धो या नहीं मन को धोया नहीं, तन को धोया नहीं मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया नहीं मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। और माँ की गज़मत को जो तूने समझा नहीं, फिर तो काबे में जाने से क्या फायदा। आज बेचारी माँ 10 रुपये के लिए बिस्तरे पे करवट बदलती होती है, बेचारा बाप 10 रुपये के लिए दवा के लिए बिस्तरे पे कराती होती है, लेकिन ये बेचारा अपने होम मिनिस्टर को अजमेर घुमा रहा है, देवा घुमा रहा है, कलियर घुमा रहा है, किचौचा घुमा रहा है। ये देखें हमारी जमात का एक अच्छा और बावकार आलिम दीन। नौजवानों, आज हमारा नौजवान अपनी होम मिनिस्टर को लेकर के अजमेर घुमा रहा है, दिल्ली घुमा रहा है। लेकिन सुनो मुसलमानों, आप अजमेर ही नहीं कलियर चले जाइए, कलियर ही नहीं बगदाद चले जाइए। लेकिन सुनिए, अगर आपसे अगर आपके माँ बाप नाराज हैं तो ये अल्लाह वाले राजी नहीं हो सकते हैं। आखिरी बात सुन लीजिए हजरात, आप में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल हो गई, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी 20 साल उम्र गुजर गई। कहाँ? दुनिया की रंगरेलियों में, दुनिया की नुमाइश में, दुनिया की आयशो इशरत में। लेकिन आज एक पैगाम नोट करके जाइए, एक लम्हा इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजार कर दे। ये 30 साला जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है। ये 20 साला जिंदगी बौने नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है। आ दामने मुस्तफ़ा में आ मुस्तफ़ा का गुलाम बन जा। ये दुनिया के ताज पर तुम्हारी ठोकरों में नजर ना आए तो फिर बात ही क्या है। तो आप कहोगे अमजद रज़ा नूरानी आप तो राजापुर में फकीर बनाने के लिए आए हो। मैं कहूंगा नहीं, आप दौलतमंद बनिए, आप हवाई जहाज की गोद में झूलिए। मेरा दिल तो ये कहता है कि आप बिजनेस की दुनिया में उतरिए तो हीरो भाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी भी आपके सामने घुटना टेक दे। ये बजाज वाले, ये टाटा बिरला वाले, ये अडानी जैसे लोग आपके सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाए। उतरो दुनिया में, तरक्की कीजिए। इस्लाम पीछे रहने का हुक्म
हुक्म नहीं देता, इस्लाम तरक्की करने का हुक्म देता है। हाँ, लेकिन ये याद रहे, जब इस दुनिया का मुकाबला दीन मुस्तफा से हो जाए तो इस दुनिया को जूते की नोक पे मार करके ये बता देना, ए दुनिया, हम तुम्हारे लिए नहीं जीते हैं, हम तो कल भी मुस्तफा के लिए जीते थे, आज भी मुस्तफा के लिए जीते हैं। आज भी हम मुस्तफा के लिए जीते हैं। हजरात, ये दुनिया का मकाम जूते की नोक पर है, और जिन अल्लाह वालों ने रखा है, मखदूम पाक ने जब रखा है तो अल्लाह ने शान अता फरमाई है। जिंदा को अगर मुर्दा कहा है तो अल्लाह ने मुर्दा बना दी। दुनिया का मकाम यही है कि उसे जूते की नोक पे रखा जाए, लेकिन आज हर आदमी पैसा 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 हो, चाहे जैसा हो, चाहे भाई का मर्डर करा कर लाया हो, चाहे पड़ोस को कत्ल करवा कर लाया हो, लेकिन हाँ पैसा होना चाहिए। इसलिए मैं इजाजत दूंगा कि आप वहां से उठाइए, ये जेब जो है यहाँ पे ले आइए, लेकिन ख्याल रहे यहाँ से यहाँ नहीं आनी चाहिए। ये दौलत इसलिए कि जब दिल में दुनिया आती है तो आदमी नमरूद बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो फिरौन बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो कारून बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो हामान बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो फिरौन बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो मक्के का अबू जहल, उतबा व शैबा बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो कूफा का यजीद बनता है, जब दिल में दुनिया आती है तो न जाने भारत का क्या क्या बना करता है। लेकिन जब इसी दिल में मुस्तफा आते हैं तो कोई अबू बकर बनते हैं, कोई उमर बनते हैं, कोई अली बनते हैं, कोई उस्मान गनी बनते हैं, कोई बिलाल हबशी बनते हैं, कोई शहीद आजम बनते हैं, कोई वक्का मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रज़ा बना करते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी का मकसद ये है, हमारा जीना भी नबी के लिए है, हमारा मरना भी नबी के लिए है। कलमा शरीफ चूंकि टाइम कम है, कलमा